वेलकम गाइज वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। पहले एक सिलेंडर बनाइए, कोई ठोस सिलेंडर है, इस टाइप से। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यानी कि एक कॉनिकल कैविटी, सपोज करिए इसका बेस है, इसे हमने बाहर निकाल दिया। कैसे? मैं इसे एक मॉडल द्वारा बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आपका सिलेंडर है और इसमें से हमने एक कॉनिकल कैविटी इस तरह से बाहर निकाल दिया, तो इसकी शेप का इसमें एक होल बन गया, ये हमने बाहर निकाल दिया। तो इसकी जो हाइट है वो सेम है, जो हाइट इसकी है सिलेंडर की वही हाइट इस कॉन की है, और रेडियस भी सेम है, जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है, यानी डायमीटर दोनों के सेम है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका सी एस से क्या होगा 2 पाई आर एच। नीचे वाला पोर्शन तो अभी है, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब जो पोर्शन हमने बाहर निकाल दिया इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो बाहर निकला है वो कुछ इस तरीके से, इसका मैं छोटा शेप बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने पार्ट बाहर निकाल दिया, तो इसका सी एस से क्या होगा, या हम कहें चलो इस तरह देता हूँ मैं सी एस से पाई आर एल। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका क्या निकल आएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या गिवन है हमें गिवन है द हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, किसकी, सिलेंडर की, एंड कॉनिकल पार्ट की, यानी हाइट ऑफ सॉलिड हाउ मच 2.4 सेंटीमीटर। मैंने इसमें सिलेंडर या कौन नहीं लिखा है, मैंने इसे लिखा सॉलिड। ये जो पूरा सॉलिड मान रहे हैं अभी हम, इसकी हाइट 2.4 है, क्योंकि इस सिलेंडर की भी हाइट 2.4 है, और ये जो कौन हमने बाहर निकाला है कॉनिकल पार्ट उसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सॉलिड हाउ मच 1.4 सेंटीमीटर। देन रेडियस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ सॉलिड इक्वल 0.7 सेंटीमीटर। अब जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ एल इन स्लैंट हाइट की आवश्यकता होगी। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितनी है इसमें, एच है हमारे पास 2.4 का होल स्क्वायर और आर 0.7 का होल स्क्वायर। वी गेट 2.4 का आ जाएगा 5.76 प्लस, और ये जाएगा 0.49। इन्हें ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 6.25, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.25। अब देखिए आगे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस। नीचे वाला पोर्शन तो अभी इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो सेफ है। एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट। तो यह है आपका 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ बेस पाई R स्क्वायर और CSA पाई RN। इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, पाई R। इससे क्या होता है, कॉमन लेने से हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। हमारी जो कैलकुलेशन है वो लार्ज नहीं रहती, वो हमारी कैलकुलेशन स्मॉल हो जाती हैं। तो देखिए पाई R कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 2H प्लस ये हमारा पाई R स्क्वायर था, पाई R कॉमन आ गया तो केवल R लेफ्ट हो गया है ना, R बच गया प्लस, और पाई R कॉमन है यहाँ तो यहाँ L बचा आपका। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.7, H की वैल्यू है हमारे पास कितनी 2.4, यानी इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, H की वैल्यू थी 2.4 और इसकी रेडियस थी 0.7 और हमने इसकी स्लैंट हाइट भी निकाल ली है तो वो है 2.25। H की वैल्यू रख दी हमने कितनी 2.4, R की वैल्यू 0.7, L की वैल्यू 2.5 इक्वल, ये पॉइंट हटा देंगे तो ये आएगा 22 × 7/10 और यहाँ नीचे 7 है ही है ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, 7 से 7 कैंसिल, वी गेट 22/10। इसे ऐड कर लेंगे इनको, 4.8, 0.7 एंड 2.5, 8 और 7 15 और 5 20, 2 कैरी, 2 और 4 6 और 2 8, ये आ गया आपका 8। 22 8 176/10 तो ये आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमसे एक बात कही गई इस क्वेश्चन में कि हमें जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है वो रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर यानी नियरेस्ट। तो 70.6 से तो कितनी हो जाएगी 18 अप्रोक्सीमेट। तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लो वीडियो रोक कर। देखिए क्या पूछा हमसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग क्यों, जिसमें से हमने जो कॉनिकल पार्ट है वो बाहर निकाल दिया, रिमेनिंग सॉलिड। अब कुछ बच्चों के मन में यही बात आती है कि जब हमने बाहर निकाल दिया तो हमने ऐड क्यों किया है। देखिए यदि हम इसे पेंट करने लगे, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, जिसमें जब हमने ये कॉनिकल पार्ट बाहर निकाल दिया और यदि हम इसे पेंट करें तो कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो उसके चार ओर करेंगे, एक तो उसके चार ओर करेंगे इस तरह से, बेस पे करेंगे, और जो खाली हो गया पोर्शन, जो इस रूप में है नीचे, जो पोर्शन खाली हुआ है, तो
वो इस पोर्शन में पेंट करेंगे हम, कि जो नीचे बचा हुआ है ये पोर्शन पेंट यहाँ भी होगा, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, APPR अप्रॉक्सीमेट। ये आपका आंसर हो गया। अब लेंगे हम इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out of a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in the figure। ये कोई सॉलिड सिलेंडर है यहाँ तक, और इसमें से ना ईच एंड पर ये हेमी स्पेयर इससे स्कूपिंग आउट कर दिया गया है, ये बाहर निकाल दिया गया है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। और सिलेंडर की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस कितनी है इसकी? इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो देखिए, एक तो CS हो जाएगा इसका सिलेंडर का 2πRH। ये जो पोर्शन है ये किसकी फॉर्म में? हेमिस्फीयर की फॉर्म में, तो इसका हो जाएगा 2πr²। इसी प्रकार ये 2πr²। इन तीनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो उसका क्या आ जाएगा? TS आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 10 सेंटीमीटर। बेस ऑफ रेडियस, बेस ऑफ रेडियस हाउ मच? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो क्या लिखेंगे? CS ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ये क्या है? एरिया बेस लिखूंगा, इसलिए लिखूंगा एरिया ऑफ टॉप। और ये हैं किसकी फॉर्म में? हेमिस्फीयर की फॉर्म में। एरिया ऑफ टॉप लिख दूँ मैं हेमिस्फीयर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या भी तो वो लिखेंगे फार्मूला। CS ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस यानी 2πr² प्लस 2πr², 2πRH प्लस 4πr²। व्हाट इज कॉमन? 2πr। क्या बचेगा लेफ्ट? H प्लस 2 2 जा 4, 2r। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर एंड r की वैल्यू 3.5, 7 5 जा 35, 0.5 कट गया 2, 22 5 जा 110, और ये 1 डिजिट वाइड पॉइंट है तो ये पॉइंट लगा दिया, तो ये केवल 11 रह गया। और ये मल्टीप्लाई 10, 3.5 टू 7, 11 टू या 22, और सॉरी ये ना 7 आया केवल, 2 5 या 10 और 2 3 या 6 7 7, तो केवल 7 रह जाएगा। और ये आएगा 17, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी तो ये आएगा
22 या 17 2 या 34, 3 कैरी, 17 2 या 24 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, हाउ मच, 374 centimeter square. This is the answer. Thank you for watching my video. Please like and subscribe